नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ और सबसे पहले बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा की अदालत के आदेश पर बछराइयों थाना की तत्कालीन प्रभारी सहित 7 के खिलाफ हुई छेड़छाड़ के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि ये मामला थाना बछराइयों का है। 29 मई 2021 को थाने पर पहुंचकर एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही युवक द्वारा छेड़खानी करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर पंकज वर्मा ने उसकी बेटी से अकेले पूछताछ के दौरान उसके साथ छेड़खानी की और पीड़िता के रोने की आवाज सुनकर महिला ने इंस्पेक्टर से जानना चाहा तो उसने महिला को जेल भेजने की धमकी दी और पीड़िता और उसकी मां ने इंस्पेक्टर की शिकायत तत्कालीन एसपी से की, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि शिकायत है बौखलाया इंस्पेक्टर ने किशोरी को न्यायालय में बयान कराने के बहाने घर से उठा लिया और उसे कई दिनों तक गायब रखा। इंस्पेक्टर ने हमसाज होकर किशोरी को राजकीय बालिका गृह लखनऊ भेज दिया था। पीड़िता का आरोप है कि इंस्पेक्टर पंकज वर्मा ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा और ग्राम प्रधान के साथ हमसाज होकर किशोरी को राजकीय बालिका गृह लखनऊ भेज दिया था। अधिकारियों से सहयोग न मिलने पर पीड़िता ने जिला विधिका सेवा प्राधिकरण की शरण ली और जिसके बाद बछराइयों पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि अमरोहा जनपद की एसपी पूनम ने की। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इकबाल अंसारी फोन लाइन पर जुड़े। इकबाल, एक इंस्पेक्टर पे छेड़खानी का आरोप लगा है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जनपद अमरोहा के पछरावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था। पछरावा थाना क्षेत्र में ये 2021 में एक महिला अपनी बेटी के साथ में थाने पहुंची थी और जो अपनी छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची थी, जिसमें बछराव थाने में जो इंस्पेक्टर थे पंकज वर्मा, वो पंकज वर्मा इंस्पेक्टर ने लड़की को से पूछताछ करने के बहाने अलग कमरे में लेके गए, जहां पर उन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, छेड़खानी की, जिसमें उस लड़की ने अपनी मां से उसकी शिकायत की। उसके बाद इंस्पेक्टर ने उस लड़की माँ बेटी दोनों धमकाया और जब वो मामला ज्यादा तूल पकड़ा, उसकी माँ ने उसको ज्यादा उठाया, हंगामा मचाया, तो इंस्पेक्टर ने उस लड़की को घर से उठवा लिया और घर से उठवाने के बाद लखनऊ एक बाल नारी निकेतन में पहुंचा दिया गया ताकि उसकी माँ उसको कोई हंगामा ना कर सके। जिसकी शिकायत उस लड़की की माँ ने, महिला ने लगातार जिलाधिकारी महोदय से की, एसपी महोदय से की और फिर कोर्ट की न्यायालय की शरण ली, जहां पर न्यायालय ने आज उस इंस्पेक्टर के साथ साथ 7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश अमरोहा न्यायालय ने दिए हैं। जी इकबाल, यहाँ पे सवाल यह है कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो जनता किसके पास जाएगी? जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुलिस जो है, पुलिस का एक होता है, जनता समझती है कि पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ रक्षक ही भक्षक बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो जनता का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा और इसी विश्वास को जनता में बनाए रखने के लिए बड़े बड़े अधिकारी और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तो बराबर प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस का जो है जनता में एक अच्छा कदम हो, पुलिस का एक अच्छा व्यवहार जनता के सामने आए, जनता पुलिस के ऊपर विश्वास जताए और बेफिक्र होकर के अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास आ सके। लेकिन जब ये इस तरह के मामले सामने आते हैं तो एक बहुत ही शर्मनाक मामला ये सामने आता है कि जब रक्षक भक्षक बनते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं, अब न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है, आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल इकबाल, ही देखने वाली बात होगी कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अब क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। चलिए इकबाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे आजमगढ़ की एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह रिशु ने 2814 मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी अरुणकांत यादव को हराया। विक्रांत सिंह रिशु को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुणकांत यादव को 1262 मत पाकर संतोष करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश यादव गुड्डू को जमानत जब्त हुई हो। वहीं बता दें कि चुनाव जीतने के बाद काउंटिंग स्थल के बाहर आए विक्रांत ने कहा कि दोनों जनपदों आजमगढ़ और मऊ के लोगों को उन्हें प्यार और आशीर्वाद मिला है।
उसी पर खरा उतरने के लिए पूरा संभव प्रयास करेंगे। खास बात यह कि विक्रांत सिंह रिशु बीजेपी से हाल ही में निष्कासित यशवंत सिंह जो एमएलसी भी हैं, उनके पुत्र हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर विक्रांत सिंह रिशु निर्दलीय मैदान में उतरे थे और लगातार अपना प्रचार कर रहे थे, और जिसके बाद पार्टी नेतृत्व में यशवंत सिंह को पार्टी से निकालने की घोषणा की गई, लेकिन इसके बाद भी वे मैदान में डटे रहे। वहीं बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के हाल ही में फूलपुर पवई से विधायक चुने गए रमाकांत यादव के पुत्र अरुणकांत यादव पर दांव खेला था, जो कि फेल साबित हुआ। जी, ये जनता का आशीर्वाद और प्यार है, जो जनता के बीच में लगातार हम लोग 3 पीढ़ियों से कार्य कर रहे हैं। उसी की वजह से जनता ने आज और जनप्रतिनिधियों ने दोनों जनपदों के अपना आशीर्वाद के रूप में इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत दी है। जिस तरीके से चुनाव के समय पार्टी ने अरुणकांत यादव को प्रत्याशी बना दिया, फिर पिताजी को निष्कासित भी कर दिया गया था, आज बड़ी जीत मिली है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग का पूरा परिवार स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी के राजनीतिक तौर पर अनुयायी रहा है और मेरी श्रद्धा जो है पूज्य महाराज जी के प्रति है। बस्ती से बड़ी खबर आपको बता दें कि बस्ती सिद्धार्थनगर एमएलसी के सपा कैंडिडेट का बड़ा आरोप लगा है। बीजेपी पर संतोष यादव ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। प्रशासन ने बीजेपी को जिताया है, ये कहा गया। हम कोर्ट जाएंगे, संतोष यादव ने ये बयान उनका ये सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर संतोष यादव ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि प्रशासन ने बीजेपी को जिताया है, हम कोर्ट जाएंगे। बस्ती मंडल के तीनों जिलों में प्रशासन की निगरानी में बूथ कैप्चरिंग की गई। सपा के एमएलसी प्रत्याशी संतोष यादव 909 वोट पाकर हार गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा के कैंडिडेट ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि बीजेपी पर संतोष यादव ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है, वहीं कहा कि प्रशासन ने बीजेपी को जिताया है, हम कोर्ट जाएंगे। ये बयान संतोष यादव यानी कि सपा के कैंडिडेट के द्वारा लगवाया गया है। बता दें कि बस्ती मंडल के तीनों जिलों में प्रशासन की निगरानी में कैप्चरिंग की गई और साथ ही सपा के एमएलसी प्रत्याशी संतोष यादव 909 वोट पाकर हारे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रत्नेश्वर फोनलाइन पर जुड़े हैं। रत्नेश्वर, बस्ती में एमएलसी के जो कैंडिडेट हैं, सपा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर। प्रियंका, मैं आपको बता दूं, जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी संतोष यादव, उन्होंने प्रशासन पर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बूथ कैप्चरिंग हुई है, जिले में कई जगहों पे हमारे जो वोटर थे उनको वोट नहीं डालने दिया गया। उन्होंने गौर जो थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे वोटर को वोट डालने गए वहां से भगा दिया। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि संतकबीर नगर जिले में जो जहां वोट डालने का स्थान था वहां बीजेपी के एक ही एजेंट रहना चाहिए, लेकिन वहां 2 एजेंट थे। वहीं उन्होंने और भी आरोप लगाया कि जो हमारे वोटर मुंबई में थे उनका भी वोट यहाँ पड़ गया है। लगातार उन्होंने प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा जिले के अधिकारी और एसपी बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वहीं हमको हराया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामलों को अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा, और उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप, उन्होंने कहा चुनाव आयोग आरोप को पूरी तरह एकदम आंखें मूंदे बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ बीजेपी को जिताने में पूरा प्रशासन लगा है। प्रियंका। रत्नेश्वर, सपा के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने आरोप लगाया है, हार के बाद ये बौखलाहट तो नहीं है? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बस्ती मंडल का जिला प्रशासन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा था। पूरा चुनाव जो भाजपा जीती है, ये प्रशासन ने जिताया है। कोई लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ। वोटर को डराया, धमकाया, पुलिस थाने बुलाया गया, वीडियो भाजपा के लोग अंदर बैठ के एजेंट के रूप में पूरा बूथ कैप्चरिंग किया है। जो मतदाता बॉम्बे में रह रहा है उसका वोट पड़ रहा है। यहाँ जनप्रतिनिधि हैं बबनान के चेयरमैन सईद खां, वो वोट डालने गए, उनका पहले वोट पड़ गया। तो अरविंद यादव पार्टी के बीडीसी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वो जब अंदर गए उनसे कहा कि पहले फार्म पे दिखाओ 1 नंबर पे तभी डालो, वो मना किया उसने।
उसको जो है पुलिस दरोगा वहाँ का जो एसओ है गौर का, उसने मार के भगा दिया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद भी बदमाश बेखौफ मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। इसकी बानगी बता दें कि बदमाशों ने एक बार फिर उस वक्त दी जब थाना साहिबाबाद इलाके में शनि चौक के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने एक बुजुर्ग से 3 लाख से भरा बैग उस वक्त छीन लिया। हालांकि बुजुर्ग ने इस दौरान शोर मचाया, लेकिन जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर चंपत हो चुके थे। बता दें कि आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि गाजियाबाद मेरा नाम ललित कुमार है। ललित जी, क्या हुआ यहाँ पे? मैं सुबह बैंक से पैसा निकालने गया था, तो पैसे निकाल के मैं घर आके बस मैं घर पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने स्कूटी में जो है स्कूटी में से पैसे निकाल के मिसेज को पकड़ा है और छोटी सी उम्र का लड़का आया 20-21 साल का और वो मेरा थैला लेके चला गया। कितना कैश था? 3 लाख रुपए नकद थे। आपको बता दें कि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग से दिन दहाड़े बदमाशों के जरिए लूट को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद भी बदमाश बेखौफ मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। गाजीपुर से आज बीजेपी प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल ने एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज की है। विशाल सिंह चंचल ने सपा समर्थित प्रत्याशी मदन सिंह को 1790 मतों से मात देते हुए लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। विशाल सिंह चंचल को कुल 2422 मत प्राप्त हुए, जबकि सपा समर्थित मदन सिंह को कुल 632 मत प्राप्त किए। और जबकि बता दें कि अवैध घोषित किए गए। जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विशाल सिंह चंचल ने कहा कि जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया है। कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में 4 दशकों में बीजेपी की सबसे ऐतिहासिक जीत रही है। मैं अपने दूसरे कार्यकाल में इस तरह से काम करूंगा कि अगली बार कोई सपा से लड़े तो 3 अंक भी ना पहुंच पाए। जिनका सपना था कि गाजीपुर को बीजेपी विहीन करने का सपना देखा गया था, उनके कलेजे पर हमको लग रहा है कि बुलडोजर चला है। अब उत्तर प्रदेश में माफिया नहीं रह गए और अगली बार जब महाराज जी की सरकार बनेगी तो मुझे लगता है कि माफिया क्या जेब कतरे भी उत्तर प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। सरकार का बुलडोजर गरीब पर नहीं चल रहा है, बल्कि जिन्होंने जनता का खून चूसा है उन्हीं पर चल रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को जनपद से जीत दिलाएंगे और अगले विधानसभा में सभी 7 सीट जीतकर मुंगेरी लाल को फिर सपने में भेजने का काम करेंगे। जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे थे, आज उनका सपना टूट गया। और कभी कभी अंधों के हाथ बटेर लग जाती है, तो मुझे लग रहा है ये कहावत उन पे ज़्यादा सूट करेगी। आपकी क्या जीत की मार्जिन रही? देखिए, ऐतिहासिक मुझे लग रहा है कि 4-5 बार से तो मेरा परिवार ही रहा है और उससे पहले का भी भारतीय जनता पार्टी के ही स्वर्गीय तिवारी सत्यनारायण तिवारी जी ही जीते थे। कैलाश जी भी भारतीय जनता पार्टी से ही 2 बार जीते थे। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा आशीर्वाद इस बार सबसे बड़े मार्जिन के साथ गाजीपुर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।